हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से YouTube चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है बॉन्ड क्लीवेज यानी बंध वियोजन। ठीक है, बंध विदलन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बंध विदलन। विदलन का मतलब होता है टूटना, यानी एक बॉन्ड किस प्रकार से टूटता है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसके दोनों टाइप, ठीक है, विषम अपघटनी विदलन और सम अपघटनी विदलन, यानी इनको हम विषमांश अपघटन या समांश अपघटन भी कहते हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, बंध विदलन तो सामान्य सी बात है। बंध विदलन का मतलब होता है बंध टूटना। जो इसके दो प्रकार हैं, किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, टूटने पर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो आज हम ज़्यादा जो है वो मेन चीज़ है वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है केमिस्ट्री का। तो आप हेडिंग डाल दीजिए बंध वियोजन या बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, बंध वियोजन हेडिंग डाल दीजिए, बंध वियोजन या विदलन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका सामान्य से मतलब होता है टूटना। ठीक है, कोई भी जो बॉन्ड है वो जुड़े हुए हैं, वो अगर बाद में टूट जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बंध वियोजन है। जैसे सामान्य सा आपके सामने उदाहरण है, CH3 है, कोई इसके साथ जुड़ा हुआ है, मान लो Cl जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसी घटना हुई कि ये जो बॉन्ड इनके बीच है ये टूट गया। ठीक है, टूटने के बाद इस पर कुछ और प्रभाव होगा, इस पर कुछ और प्रभाव होगा, इसके ऊपर कुछ और चिन्ह आएगा, उसके ऊपर कुछ और चिन्ह आएगा। वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा, जिसे हमने कहा है बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, दो प्रकार का होता है, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। ठीक है, तो दोनों हम देखेंगे। ठीक है, तो बंध वियोजन का मतलब सामान्य से अर्थ है टूटना, ये आपको पता है। ये दो प्रकार का होता है। पहले हम लिख लेते हैं अपना विषम अपघटनी या विषमांश, सीधा छोटा सा नाम लिख लेते हैं विषमांश विदलन। ठीक है, विषम अपघटनी विदलन भी कह सकते हैं और विषमांश विदलन भी कह सकते हैं, दोनों हम कह सकते हैं। ठीक है, विषमांश विदलन का अर्थ क्या है कि कोई भी बॉन्ड है। ठीक है, विषमांश विदलन की अगर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन पहले सुन लीजिए और फिर मैं आपको इसमें अच्छे से समझा दूंगा। तो विषम अपघटनी विदलन के अंतर्गत क्या होता है, विषम अपघटनी विदलन वह विदलन होता है जिसके अंदर जो टूटने वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो जुड़े हुए परमाणु हैं, उन दोनों में से किसी एक पर दोनों इलेक्ट्रॉन साथ जाएं। यानी इसमें जो ये विदलन है, विषमांश विदलन, इसमें जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल और केवल एक ही परमाणु पर जाएंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। इसमें जो विषमांश विदलन में जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केवल साथ में रहेंगे और दोनों साथ में एक ही परमाणु पर जाएंगे, दोनों अलग अलग परमाणु पर कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, और वैसे अगर डेफिनेशन पूरी बताऊं तो विषमांश विदलन के अंतर्गत विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं जिनसे वो बंधित होते हैं। उदाहरण से समझेंगे, यही उदाहरण ले लेते हैं। CH3 है, Cl, ये एक बॉन्ड है। ठीक है, देखो इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका H है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका वापस H है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका वापस H है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और फिर यहाँ पर Cl का एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के अन्य 6 इलेक्ट्रॉन ये एक स्ट्रक्चर है CH3Cl के, सिंपल सी स्ट्रक्चर है। इसमें कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के स्ट्रक्चर पूर्ण है। अब हम क्या करेंगे, विषम अपघटनी विदलन के अंतर्गत क्या होगा, जो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के केवल ये दो इलेक्ट्रॉन है, देखो इस बॉन्ड जो इन दोनों के बीच बन रहा है, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये विदलित होने वाले, ये जो है ये टूटेंगे। तो विषम अपघटनी विदलन के अंतर्गत जब ये टूटेंगे तो ये जो तत्व अधिक विद्युत ऋणी होगा, जिसमें अधिक पावर होगी अपने आप को इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही तरफ ले जाएगा। जैसे ये क्लोरीन जो है अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व माना जाता है, वैसे सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिससे यहाँ पर क्या बचेगा, CH। अब C के पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ये रे 2 ये रे 2 ये रे, ठीक है 6, और एक यहाँ पर था 7। ठीक है, ये इसके पास ही था पहले। कार्बन की बाह्य एटम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
3 हाइड्रोजन के हो गए तो 4 और 3 7 हो गए। अब क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को साथ में खींचेगा अपनी तरफ, साथ में खींचेगा तो इस पर आ जाएगा एक प्लस और इस पर आ जाएगा एक Cl माइनस। ये जो है जब विषम अपघटनीय विदलन के अंदर टूटेगा तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। C के ऊपर एक प्लस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इसे छोड़कर चला गया, इसलिए इसके ऊपर प्लस आ गया और इसने उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इसलिए इस पर ऋणावेश आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ गए हैं और इसीलिए इसे दे दिया है विषमांश विदलन। जब दोनों में भेदभाव हो रहा है, इस पर नहीं जा रहा है इस पर जा रहा है, तो वो होगा विषमांश विदलन। ठीक है, विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन जो तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक है उस पर चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं बनाऊँ CH3 और CH2 और ब्रोमीन जोड़ूँ तो ये ब्रोमीन खींच लेगा तो CH3 CH2 प्लस आ जाएगा और ये एक ब्रोमीन माइनस बन जाएगा। ठीक है, दो, हाँ ठीक है, तो ये एक स्पीसीज बन गई, ये एक स्पीसीज बन गई। ठीक है, अब जो कार्बन की जो प्लस वाली स्पीसीज बनती है इसे हम कहते हैं कार्ब धनायन। क्या कहते हैं? कार्ब धनायन या कार्ब एनायन, कार्ब धनायन, इसे हम कहते हैं कार्ब धनायन स्पीसीज। ठीक है, और ये जो स्पीसीज होती है इसे हम पहले कार्बोनियम आयन भी कहते थे। क्या कहते थे? कार्बोनियम आयन हम पहले कहते थे, लेकिन वर्तमान में हम इसे क्या कहते हैं? कार्ब धनायन। क्या कहते हैं? कार्ब धनायन। ठीक है, ठीक है, ये हो गया विषमांश विदलन। ये थोड़ी सी जो है झलक है विषमांश विदलन, किस प्रकार से विषमांश क्या होता है? विदलन होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो स्पीसीज बनी है इसके अंदर कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया तो ये ले लिया, मान लो Cl ले गया। ठीक है, छोड़ो इसको, इसके ऊपर आ गया प्लस। अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अब केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचे। इसीलिए इसे जब डेफिनेशन बनाते हैं तो इसके अंदर हम एक यूज करते हैं षष्टक स्पीसीज। षष्टक का अर्थ होता है 6 और जिसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कह देते हैं षष्टक स्पीसीज। तो वह विदलन जिसके अंतर्गत कार्बन की एक षष्टक स्पीसीज बनती है और एक ऋणायनिक स्पीसीज बनती है। ऋणायनिक मतलब इसके ऊपर ऋणायन आ रहा है इसलिए ऋणायनिक स्पीसीज बनती है, उसे हम कहते हैं विषमांश विदलन और इसे हम कहते हैं कार्बधनायन। क्या कहते हैं? कार्बधनायन या कार्बोनियम आयन। इसके अलावा जो इसकी जो मेन स्पीसीज होती है वो होती है ये, इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब अगर हम इसमें संकरण निकालें कि किस तरीके से कक्षक अतिव्यापित हो रही हैं, तो संकरण निकालने का सीधा सा तरीका है, इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 3 7, 7 में से गया 6, 6/2 3, यानी इसमें 3 कक्षक हैं। कौन कौन से? sp2। तो इसके अंतर्गत संकरण हो जाएगा sp2। यदि संकरण नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, इस पर अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, ये संकरण की एक छोटी सी ट्रिक है। तो इसके अंतर्गत संकरण होता है sp2। ठीक है, sp2 संकरण है, इसका मतलब इस क्या करती है? त्रिकोणीय समतलीय। तो 1H 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 और 1 इसके ऊपर देखो प्लस है इसलिए ये प्लस आ गया। ये हो गई इसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय। इसको हम त्रिफलकीय भी हम कह सकते हैं। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और अब इसके ऊपर जो है एक चिन्ह है प्लस का, और प्लस का चिन्ह होने के कारण जो प्लस और माइनस के कारण जो स्पीसीज बनती हैं वो अधिकतर जो है स्थायी होती है। जैसे हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं, सोडियम, इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बना देता है सोडियम प्लस। अब इसे हम कहते हैं स्थायी, क्योंकि इसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यूनियस आ गया है? उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक यूनियस आ गया। लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह आ रहा है, माइनस चिन्ह आ रहा है, तो ये जो स्पीसीज होगी ये अत्यधिक अस्थायी स्पीसीज होगी और अत्यधिक क्रियाशील स्पीसीज होगी, अत्यधिक क्रियाशील स्पीसीज होगी। यदि ऐसी स्पीसीज बन रही है तो ये अत्यधिक क्रियाशील और अत्यधिक अस्थायी स्पीसीज होगी, जिसके कारण 2 प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव होता है प्रेरणिक प्रभाव, एक प्रभाव होता है अतिसंयुग्मन प्रभाव। इन दोनों प्रभावों के कारण ये अत्यधिक अस्थायी और क्रियाशील स्पीसीज होती है। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई विषमांश विदलन की। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
एक तो ये स्पीसीज होगी CH3 प्लस एक ये स्पीसीज होगी CH3 CH2 प्लस, इसी तरीके से मैं और स्पीसीज बनाऊँ तो CH3 की होल ट्वाइस कर देते हैं CH 2 और 2 और 3 प्लस और प्लस ब्रोमीन माइनस। इसी तरीके से एक और बना देते हैं CH3 की होल थराइस C प्लस प्लस ब्रोमीन माइनस। ठीक है, तो ये स्पीसीज सारी की सारी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3 की होल ट्वाइस CH प्लस, CH3 की होल थराइस C प्लस। अब जैसे जैसे इनमें इस ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये और अधिक अस्थायी होते रहेंगे। यहाँ पर केवल अकेला था इसलिए बहुत ही ज़्यादा अस्थायी था और क्रियाशील था। जैसे जैसे और संख्या इसमें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव के कारण इन स्पीसीज का स्थायित्व बढ़ता जाएगा। तो कंपटीशन एग्जाम या आपके सिंपल क्लास एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी क्रम का, यानी इनका स्थायित्व क्रम, बढ़ता हुआ स्थायित्व क्रम। तो बढ़ता हुआ स्थायित्व क्रम होता है पहले ये, फिर इससे ज़्यादा स्थायी होता है ये, इससे ज़्यादा स्थायी होता है ये, इससे ज़्यादा स्थायी होता है ये। जैसे जैसे ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये और अधिक स्थायी होता जाता है। ठीक है, तो ये है विषमांश विदलन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर इंटरेस्ट लेकर पढ़ा जाए। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, इसके अंदर विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में जाते हैं जो अधिक विद्युत ऋणी होता है उसके पास। ठीक है, इसके पास नहीं जाती। ठीक है, ये है विषमांश विदलन का एक नज़रिया। दूसरा इसका नज़रिया है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो स्पीसीज आती है, यहाँ पर जो स्पीसीज आती है वो इस कार्बन से क्या आ जाती है, कम विद्युत ऋणी आ जाती है, कम विद्युत ऋणी आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अधिक विद्युत ऋणी तत्व के पास देंगे, लेकिन यहाँ पर कैसी स्पीसीज है, यहाँ पर है कम विद्युत ऋणी। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच लेगा। अगर ये कम है तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और पहले से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये स्पीसीज बन जाएगी। इधर मान लो कोई भी स्पीसीज, मान लो Z+ है, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हमने खींचा है इसलिए हमने इसे लिख दिया Z+। और Z जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो स्पीसीज बनी है जिसके ऊपर नेगेटिव चिन्ह है ये कहलाती है आपकी कार्ब ऋणायन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज, कार्ब ऋणायन स्पीसीज। कौन सी स्पीसीज, कार्ब ऋणायन स्पीसीज। ये भी इसकी तरह अत्यधिक अस्थायी और क्रियाशील होती है। इसके अंदर अगर हम संकरण निकालें तो कार्बन के बाह्य आत्म कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, जुड़े हुए परमाणु 3 और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 4 और 3 7 1 8/2, यानी इसके अंदर कक्षक हैं 4 कौन से कक्षक हैं, sp3। यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बना देते हैं। 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, फिर एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो ये बन गया लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर होती है CH3- की टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये आपका था विषमांश विदलन। ठीक है, उतार लो इसको फटाफट से, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं समांश विदलन यानी सम अपघटनीय विदलन देखते हैं फटाफट से। अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांश विदलन। अभी हमने देखा विषमांश विदलन, अब हम देखते हैं समांश विदलन। विषमांश में क्या हुआ, विषमांश में दोनों जो इलेक्ट्रॉन अभिकारक जो जुड़े हुए थे उन दोनों में भेदभाव हुआ, इसलिए वो विषमांश हो गया। अब समांश विदलन के अंतर्गत क्या होगा, जैसे मान लो हमने बॉन्ड ले लिया Cl और Cl का बॉन्ड, उसमें एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था और एक अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता था, यानी एक अधिक विद्युत ऋणी होता था और एक कम विद्युत ऋणी होता था। समांश विदलन के अंतर्गत क्या होगा, दोनों समान विद्युत ऋणता की होंगी या अलग अलग भी हो सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं है कि जो कि इनके ऊपर जरूर रूप से लागू हो कि दोनों समान ही होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, समांश विदलन के अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो कोई भी बॉन्ड, जिन दोनों इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों
जो जुड़ी हुई स्पीसीज, मान लो ए व बी के बीच एक बॉन्ड है, ठीक है, इसका अगर हम समांश विदलन करते हैं तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये एक इस पर आ जाएगा और एक इस पर आ जाएगा, एक इस पर आ जाएगा और एक इस पर आ जाएगा, दोनों पर एक एक आ जाएगा और दोनों में कोई भेदभाव नहीं होगा, समान अंश में ये बट जाता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं समांश विदलन। क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे कहते हैं समांश विदलन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बंध बन रहा है उस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक आ जाते हैं, इसीलिए कौन सा विदलन हो गया? समांश विदलन। ठीक है, विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उन जो परमाणु से, जिन एटम से बंधित होते हैं, रिएक्टेंट से बंधित होते हैं, उन पर एक एक चले जाते हैं। ठीक है, और इन्हें इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाया जाता है। नीचे वाला जो ये चिन्ह है ना, ये नहीं दर्शाया जाता, केवल आधा चिन्ह नहीं दर्शाया जाता, और इसे हम कहते हैं फिश हुक। जैसे मछली गोता मारती है वैसी तरीके से ये गोता मार रहा है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं फिश हुक। ठीक है, और समांश विदलन के अंतर्गत विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से एक एक पर बंट जाते हैं। उदाहरण देखते हैं क्लोरीन और क्लोरीन का। क्लोरीन के चारों इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 7वां इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। हमने क्या किया? हमने इसको थोड़ा सा एनर्जी दे दी, प्रकाश दे दिया, यानी लाइट दे दी, और थोड़ी सी इसको उष्मा दे दी, मान लो। ठीक है, हीट और लाइट हमने इसको दी। हीट और लाइट दी तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो जो 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही थे, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 जो विदलित बंध हुआ है, जो बॉन्ड टूटा है, जिस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, उस बॉन्ड के दोनों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन हैं वो उनके ऊपर चले जाएंगे और समान रूप से बंट जाएंगे। ये जो विदलन होता है ये होता है सम अपघटनी विदलन या समांश विदलन। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम सामान्यतः नहीं दर्शाते और इनको भी हम नहीं दर्शाते, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम इस चिन्ह से नहीं दर्शाते, केवल हम इससे डिनोट करते हैं कि ये वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, उस विदलन से इस विदलन की अलग पहचान बनाने के लिए हम केवल इसे दर्शाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पर समान रूप से बंट गए, इसलिए हम इसके ऊपर एक डॉट सा लगाते हैं। ठीक है, और ये जो डॉट और ये जो नीचे वाला प्रतीक है या जो सिंबल है, इन दोनों को हम संयुक्त रूप से कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल या मुक्त स्पीसीज। ठीक है, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। तो समांश विदलन के अंतर्गत विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से एक एक पर चले जाते हैं, और जो परिणाम रूप से जो स्पीसीज बनती है वो बनती है मुक्त मूलक, जिसके ऊपर न तो नेगेटिव चार्ज होता है न पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन समान रूप से बंट जाते हैं, वो होता है समांश विदलन। और ये आपके लिए फ्री रेडिकल्स, इनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण लेते हैं CH3Cl का। वापस से हम लाइट देंगे और हीट देंगे। ठीक है, लाइट और हीट दोनों देंगे, तो ये जो बॉन्ड है इसमें हम कह रहे थे, पीछे वाले हम कर रहे थे, इसी में कर रहे थे विषमांश विदलन, अब इसी में हम कर रहे हैं समांश विदलन। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन, प्रेशर, टेम्परेचर और हीट और लाइट, इन तीनों के आधार पर हम इसका समांश विदलन कर सकते हैं। ठीक है, वो कंडीशन अलग थी, ये कंडीशन अलग है, ये बात ध्यान में रखना। दाब, ताप और जो ये चीज़ें हैं ये उसमें नहीं थी, ये इसमें ही है। उसमें चीज़ें अलग थी, इसमें दाब, ताप अलग है। ठीक है, तो इसका हम कर रहे हैं समांश विदलन। ये नहीं हो सकता कि इस स्पीसीज का ये संभव नहीं है, नहीं संभव है। अगर कंडीशन लागू की जाए, प्रेशर लागू किया जाए, टेम्परेचर लागू किया जाए, तो ये जो है समांश विदलन कर सकता है। ठीक है, समांश विदलन के फलस्वरूप क्या बनेगा? जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा, जो इनके बीच जो बॉन्ड बना रहे थे, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस पे, एक आ जाएगा इस पे। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शा रहे हैं, ये हम केवल इसका दर्शा रहे हैं कि ये टूटा है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त स्पीसीज। वह विदलन जिसके अंतर्गत मुक्त स्पीसीज बनती है वो कहलाता समांश विदलन। ये आपका होता है समांश विदलन। ठीक है, और ये जो स्पीसीज हैं ये भी अत्यधिक क्रियाशील अस्थायी स्पीसीज है। जैसे जैसे इसमें भी ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे ये और अधिक स्थायी होती जाएगी।
जैसे उसमें हमने ग्रुप बढ़ाए थे वैसे इसमें भी हम ग्रुप बढ़ा देंगे, जैसे जैसे नीचे जाएगी वैसे वैसे इनकी स्थायित्व है बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये होते हैं फ्री रेडिकल और ये होता है आपका समास विदलन। सिंपल सा टॉपिक था समास विदलन। विदलित होने वाले बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन समान रूप से एक एक चले जाते हैं, ये आपका होता है समास विदलन। विषमांस में दोनों भेदभाव करते हैं, दोनों एक पर चले जाते हैं, इसमें दोनों बराबर जाते हैं। ऐसे मान लो ये दोनों भाई हैं एक ही परिवार के, दोनों के बुलावा आया शादी का, दोनों भेदभाव नहीं कर रहे हैं, दोनों शादियों में एक एक चले जाएंगे, दो तो एक साथ जा नहीं सकते, लेकिन उसमें दोनों ने भेदभाव कर दिया, वो दोनों एक ही में चले गए, जो दूसरा वाला था वो नाराज होगी, वो होता है विषमांस विदलन, ये होता है समास विदलन। सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो जो मैंने आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाली बात बताई थी, जैसे CH3Cl, ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको पिछले बार बताया था कि जो Cl है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी ये अधिक विद्युत ऋणी होता है और ये अधिक विद्युत धनी होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। ठीक है, वहाँ पर हमने ये कंडीशन लागू नहीं की थी, यहाँ पर हमने ये कंडीशन लागू की है, इसलिए ऐसा संभव हुआ है। ठीक है, हम मान सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है ऐसा हो ही। ठीक है, तो इसका समास विदलन संभव है। ठीक है, यह आपका टॉपिक था विदलन, समास और विषमांस। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। कोई भी टॉपिक अगर समझना हो तो कमेंट करें, और अगर संकरण समझना हो तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है।